बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। इटली ने किया T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई। विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली 14वीं टीम बनी इटली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मिली जान से मारने की धमकी। मुख्य प्रवक्ता बिहार प्रदेश राजेश भट्ट ने इसको लेकर साइबर थाने में प्राथमिकी कराई दर्ज। एनसीआर में ई कॉमर्स और सोशल मीडिया पर पटाखों की बिक्री पर रोक। दिल्ली पुलिस ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को देखते हुए लगाई रोक। यूरोपीय संघ के नौसैनिक मिशन ने किया हमला। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की आशंका। जहाज पर था लाइबेरिया का झंडा। स्विट्जरलैंड ने भारत EFTA मेगा व्यापार समझौते को दी हरी झंडी। यह समझौता व्यापार बाधाओं को करेगा कम। कई राज्यों के संरक्षित इलाकों में 32 रक्षा परियोजनाएं होंगी शुरू। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख व सिक्किम में संरक्षित और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रक्षा क्षेत्र से संबंधित 32 परियोजनाएं शुरू करने की दी मंजूरी। दुर्लभ खनिज उत्पादन के लिए 1345 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगा केंद्र। यह योजना दुर्लभ खनिज ऑक्साइड को चुंबक में बदलने के लिए हर स्तर पर करेगी सहायता प्रदान। पूर्णिया में अंधविश्वास का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा में डायन का आरोप लगाकर 5 व्यक्तियों को जलाकर उतारा मौत के घाट। सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान, 2 हुए घायल। बिहार में पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र की है घटना। सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। उद्धव ठाकरे का बयान। कहा मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। यह वामपंथी सोच है, दक्षिणपंथी। शिक्षक ने की शर्मनाक हरकत। 6ठी की छात्रा के साथ की छेड़छाड़। शिक्षक पर मामला दर्ज। मुंबई की 12 साल की है छात्रा। मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने की टिप्पणी। नेताओं को कहा यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बल्कि सेवा की जगह सहयोग और समर्थन करने की बात करनी चाहिए। बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने की तैयारी। वित्त विभाग ने दी सहमति। नीतीश ने चुनाव को लेकर शुरू की तैयारियां। ऑपरेशन सिंदूर में जिस मिसाइल से काबा पाकिस्तान, सुखोई से हुई उसका सफल परीक्षण। DRDO और इंडियन एयरफोर्स IAF ने 11 जुलाई 2025 को ओडिशा तट पर CU-30 MK1 प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी का किया परीक्षण। जसप्रीत बुमराह ने लॉर्ड्स के मैदान पर पहली बार टेस्ट पारी में 5 विकेट झटके। उनका नाम व परंपरा के मुताबिक लॉर्ड्स के ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हो गया। 50,000 जवान, 30,000 CCTV कैमरे और हाईटेक ड्रोन से सुरक्षा। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर नजर। 6 माह तक शादी का झांसा देकर युवक युवती के साथ करता रहा देह शोषण। युवती ने जयपुर में दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली NCR में फिर लगे भूकंप के झटके। लगातार दूसरे दिन कांपी धरती। लोगों में दहशत कायम। रूस से व्यापार पर नए प्रतिबंध बिल का ट्रंप ने किया समर्थन। भारत पर लग सकता है 500% टैरिफ। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदने से नाराज है ट्रंप। दिल्ली में सस्ती होगी प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए DDA ने लिए अहम फैसले। कूनो नेशनल पार्क में घायल अवस्था में मिली मादा चीता नाभा की मौत। मोदी द्वारा मंगाए गए चीतों में ये अब तक की 8वीं मौत। बलोच आर्मी का पाक सेना पर बड़ा बयान। 50 जवानों की मौत। ISI ने 9 एजेंट को किया ढेर। बलोच ने कहा पाक से आजादी लेकर रहेंगे। आरोपी पिता दीपक यादव को मिली 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अपनी बेटी पर चलाई थी गोली। इब्राहिम समझौता में शामिल होने वाला 5वां देश बनेगा मॉरिटानिया। मॉरिटानिया के प्रतिनिधियों ने की इजराइल के PM से मुलाकात। बीजेपी को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। घोषणा के बाद दिल्ली और यूपी के प्रदेश अध्यक्षों का होगा चुनाव। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को उम्र कैद। जुन्नर देव के भूता छाबड़ी में 26 अगस्त 2024 को कुएं में महिला का शव मिला। चित्रकूट में मंदाकिनी में छलांग लगाने के बाद युवक लापता। 48 वर्षीय मनोज कुमार फिलहाल लापता। नायब तहसीलदार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का आरोपी इटारसी से गिरफ्तार। 5,000 के इनामी आरोपी रावेंद्र बैस उर्फ नेपाली पिता रामेश बैस 40 वर्ष निवासी मजटोलवा को साइबर सेल की टीम की मदद से इटारसी के रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। टेस्ला 15 जुलाई को भारत में अपना पहला स्टोर लॉन्च करने की तैयारी में। भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत के लिए मुंबई को प्रवेश बिंदु के रूप में चुना।
उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू, 7 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ जाएंगे। वहां भी जाएंगे जहां आतंकवादियों ने भारत को गोली से उड़ाया था। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।